सब्सक्राइब कीजिए मार्क ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम मार्क ईआरपी में एडवांस ऑटो फ्रीज फीचर पर डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि सपोज आप क्वार्टरली अपना डेटा मेंटेन करते हैं, यानी कि क्वार्टरली आप अपना डेटा क्लोज करते हैं और डेटा फाइनल होने के बाद सभी पार्टीज से पेमेंट रिसीव होने के बाद आप उसे फ्रीज कर देते हैं ताकि उस डेटा में ना तो कोई चेंजेस कर पाए और ना ही कोई उसे डिलीट कर पाए। बट इस केस में क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो पर्टिकुलर डेट तक फ्रीज हो जाता है। सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, ये सारे मॉड्यूल पर्टिकुलर डेट तक फ्रीज हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो पर्टिकुलर मॉड्यूल आप फ्रीज करना चाहते हैं सिर्फ वही मॉड्यूल ही फ्रीज हो, तो इसके लिए मार्क ईआरपी ने फीचर प्रोवाइड किया है और वो है एडवांस ऑटो फ्रीज। तो आइए अब इसका प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आप मास्टर से पासवर्ड एंड पावर से फ्रीज डेटा पर आएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट टाइप है ऑल। अगर आप यहाँ ऑल में फ्रीज डेट एंटर करते हैं तो सेल, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट, पेमेंट, जर्नल, कॉन्ट्रा, ये सारे टाइप फ्रीज हो जाएंगे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइप को फ्रीज करना चाहते हैं सेल, परचेज, डेबिट नोट एटसेट्रा, तो आप उसे भी फ्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सेल को फ्रीज करना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पर फ्रीज डेट में डेट एंटर कर देंगे जिस डेट तक इस पर्टिकुलर टाइप को फ्रीज करना चाहते हैं। और इस बात का आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि फ्रीज करने के बाद ना तो कोई यूज़र इसे मॉडिफाई कर सकता है और ना ही सुपरवाइज़र। इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट डेट। तो लास्ट डेट में यहाँ पर ये आपको ट्रांजैक्शन की लास्ट डेट शो कर देता है। फिर है ऑटो फ्रीज बैक डेट, मतलब कि आप कितने दिन पहले तक का डेटा फ्रीज करना चाहते हैं। तो सपोज हम यहाँ पर सेल टाइप के लिए एंटर करते हैं 3 डेज़। तो अब जैसे कि यहाँ सेल बिल की लास्ट ट्रांजैक्शन 20 फरवरी 2018 की है और हमने यहाँ पर सेट किया है 3, मतलब कि अब आप 20, 19, 18 तक के सेल बिल तो मॉडिफाई कर सकते हैं बट उससे पहले के सेल बिल मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। एक बात का आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि अगर आप यहाँ फ्रीज डेट भी एंटर करते हैं और ऑटो फ्रीज बैक डेट भी एंटर करते हैं तो जो कंडीशन पहले ट्रू होगी उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा फ्रीज हो जाएगा। तो इस केस में अभी यहाँ ऑटो फ्रीज बैक डेट की कंडीशन ट्रू हो रही है। तो आइए अब इसका इफेक्ट देखते हैं। पहले हम यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन यहाँ पर बिल को मॉडिफाई करते हैं। तो अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 तारीख का बिल यहाँ पर मॉडिफाई हो रहा है, 19 तारीख का बिल मॉडिफाई हो रहा है और 18 का बिल मॉडिफाई हो रहा है। बट अगर आप उससे पहले का बिल मॉडिफाई करते हैं तो वो नहीं होगा और साथ ही आपको यहाँ पर शो हो जाएगा सेल फ्रीज अप टू 17 Feb 2018। इसके बाद नेक्स्ट है डेट जंप फॉरवर्ड डेट। अब जैसे कि कई बार ऑपरेटर फ्यूचर डेट में भी बिल्स जनरेट कर देते हैं, तो आप यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यूज़र लास्ट ट्रांजैक्शन डेट से कितने दिन आगे तक का बिल जनरेट कर पाए। तो अब जैसे कि यहाँ पर सेल की जो लास्ट ट्रांजैक्शन डेट है वो है 20 फरवरी 2018 और सपोज हम यहाँ पर डेट जंप फॉरवर्ड डेट में एंटर करते हैं 2, देन इसे एक्सेप्ट करते हैं और सपोज अब हम यहाँ पर 23 फरवरी 2018 का बिल जनरेट करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको बिल जनरेट करने नहीं देता है। तो इस तरीके से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ऑपरेटर फ्यूचर डेट में कितने दिन आगे तक का बिल जनरेट कर पाए। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपने आज के इस वीडियो में हमने एडवांस ऑटो फ्रीज फीचर का प्रोसेस देखा। थैंक यू।